हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10। सो चैप्टर नंबर 10 है मेरा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन मीन्स गति एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस मीन्स दूरियों को मेजरमेंट करना। सो आइए देखते हैं। देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूजो क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो पहेली एंड बूजो की क्लास में कई बच्चों के बीच में डिस्कशन चल रहा है किस टॉपिक को लेकर कि वो समर वेकेशंस पे हॉलीडेज में विजिट करने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर गए हैं। समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाई ट्रेन दैन अ बस एंड दैन अ फाइनली अ ब्लक कार्ट, जिसमें से एक बच्चा अपने गांव गया, पास के गांव गया, पहले उसने ट्रेन को लिया, फिर उसके बाद बस को लिया, बस को पकड़ा एंड फाइनली अब लक कार्ट, और फिर लास्ट में उसने बैलगाड़ी की हेल्प से वो अपने गांव पहुंचा। वन स्टूडेंट हैड ट्रबल्ड बाय एन एरोप्लेन, उसमें से एक बच्चा एरोप्लेन से गया। एंड अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल बोट, और उसमें से एक बच्चे ने कई अपनी हॉलीडेज को अपने अंकल की बोट पर फिशिंग ट्रिप पर घूमा। सो टीचर देन asked them to read newspaper article that mention about small wheel vehicle that moved on the soil of Mars and conducted experiment। उसी समय टीचर ने बच्चों को एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिया हुआ था, उसको रीड करने के लिए बोला, जिसमें बताया गया था कि व्हील व्हीकल्स को भेजा गया कहाँ पर, मंगल ग्रह पर, एंड किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। दीज व्हीकल वर टेकन बाई स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स, तो मार्स पर भेजा कैसे गया, बाई द उसका स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करके। क्लियर। मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। उसी समय पहेली स्टोरीज को रीड कर रही थी और जानना चाहती थी कि हमारे भारत में बहुत पहले लोग कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे। सो आइए देखते हैं 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत समय पहले लोगों के पास कोई ट्रांसपोर्ट का था ही नहीं साधन, कि मतलब वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाएं। तो दे यूज टू मूव ओनली फुट, वो कैसे फुट जाते थे, ओनली ऑन फुट, एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, और जो सामान होता था वो अपनी पीठ पर लाद करके जाते थे। लेटर ऑन दे बिगिन टू यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कुछ समय बाद जानवरों का यूज़ हुआ किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। For transport through water routes, boat were used from ancient time। तो पहले ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर रूट का यूज़ करते हुए, मतलब कि पानी के रास्ते बोट का यूज़ किया जाता था आज से हजारों साल पहले। टू बिगिन विद बोट व सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी अ मेड। तो जो पहले आपका जो पानी के रास्ते जो बोट का यूज़ किया जाता था वो सिंपल फॉर्म में होता था, लॉग्स ऑफ वुड होती थी और एक हॉलो कैविटी होती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड, और फिर कुछ समय बाद लोगों ने सीखा कि कैसे हम वुड के पीसेस को यूज़ करके क्या दे सकते हैं, एक बोट का शेप दे सकते हैं, गिव शेप टू द बोट। दीज शेप्स limited the shapes of the animal living in water। Recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapter 8 and 9। तो जब लोग बागों ने सीख लिया कि हम कैसे कई सारे लकड़ी के टुकड़ों का यूज़ करते हुए एक बोट तैयार कर सकते हैं, और इस बोट का शेप उन्होंने कैसे दिया, जो पानी में रहने वाले जानवर जो एनिमल्स होते हैं तो उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि हमने चैप्टर 8 और 9 में सीखा था कि बॉडी की स्ट्रीमलाइन बॉडी उनको स्विम करने में, उनको मूव करने में कैसे हेल्प करती है। तो जो बोट का शेप दिया गया वो कैसा शेप दिया गया, स्ट्रीमलाइन शेप दिया गया। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब व्हील का इन्वेंशन हो गया तो काफ़ी चेंजेस आया है किसमें, ट्रांसपोर्ट के मोड्स में। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और उसकी डिज़ाइन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल बाद काफ़ी चेंजेस आया, काफ़ी इम्प्रूव हुआ। एनिमल वर यूज टू पुल कार्ट दैट मूव ऑन व्हील्स, फिर एनिमल्स के जो सामान बनाए गए, एनिमल्स के मतलब जो ब्लक कार्ट वगैरह, उसमें जो व्हील्स का यूज़ किया गया वो भी होने लगा। Until the beginning of the 19th century, people still dependent on animal। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में पीपल्स किस पे डिपेंड होते रहते थे, ओनली एनिमल्स पर। बोट्स एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस,
मीन्स बोट्स और शिप्स का यूज़ किया जाता था जगह जगह पर। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया तो एक न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आ गया। रेल रोड वर मेड फॉर स्टीम इंजन, रेल रोड बनाई गई स्टीम इंजन के लिए, जहाँ पर ऐसी रेल रोड जहाँ पे ट्रेन चलती है, जहाँ पे ट्रेन के डिब्बे और स्टीम इंजन लगा होता है। ड्रिवन कैरेज एंड वैगन लेटर केम, यहाँ पर आपके कुछ दिए हुए हैं, शो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या जैसे यहाँ पे बाइसिकल दी हुई है, बस है, ब्लक कार्ट है, एरोप्लेन है, तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस फिगर में दिखाए गए हैं। Automobiles such as motor cars, trucks and buses, motorized boat का यूज़ होने लगा एंड शिप वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, शिप्स का यूज़ किया जाने लगा वाटर में। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन, 1900 स्टार्ट होते ही साथ जब आपका स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे एरोप्लेन का भी यूज़ देखा गया। दीज वर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स, फिर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हुआ जिससे पैसेंजर अपने साथ सामान भी ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन बन गई, फिर मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी आते आते ट्रांसपोर्टेशन के इतने सारे मोड्स का इन्वेंशन हो गया था। फिगर 10.1 में कुछ मैंने आपको भी दिखाया था कि कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं। शो ऑफ सम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस दैम इन द करेक्ट ऑर्डर, उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। मीन्स कि सबसे पहले कौन आया, नेक्स्ट कौन आया, एंड सबसे लास्ट में कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन हुआ। फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द मोस्ट रीसेंट, जो सबसे बाद में हुआ उसको बाद में रखना, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ, जिसका पहले सबसे पहले इन्वेंशन हुआ, उसको नंबर 1 पे रखना है आपको। आर दे एनी ऑफ अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे, क्या ऐसे भी कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो आज यूज़ नहीं होते हैं, जैसे कि ब्लक कार्ट अब आपको कम देखने को मिलती है। 10.2 हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ये जो डेस्क फिगर में दिख रही है इसको मेज़र करना है कि ये कितनी, इसकी क्या क्या चौड़ाई है, क्या लंबाई है। सो आइए देखते हैं। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, जब पीपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि मतलब कैसे पता करेंगे कि उन्होंने कितने डिस्टेंस को कवर किया। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल, आप कैसे पता कर लगाएंगे आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, आपको कैसे वहाँ पहुँचना है, आपको बस की हेल्प लेनी है, रिक्शा से जा सकते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है ना जब आपको वहाँ की डिस्टेंस पता होगी। अगर आपका पास में है तो आप रिक्शा से जाएंगे, दूर है तो बस का यूज़ करेंगे, काफ़ी दूर है तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ से आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक की डिस्टेंस है क्या, आप उसी के अकॉर्डिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। When you need to purchase something, it is possible for you to walk or to the market. अगर आपको कुछ परचेस करना है तो आपको मार्केट जाना होगा। अब आप कैसे पता करेंगे कि आप वॉक करके जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे, तो वो मार्केट आपके घर से कितना दूर है ये डिपेंड करता है वहाँ की डिस्टेंस पर, कि पास में है तो आप वॉक करके जा सकते हैं, अगर काफ़ी दूर है तो आपको किसी व्हीकल का यूज़ करना होगा। क्लियर। हाउ विल यू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी डिस्टेंस कितने, कैसे उस डिस्टेंस को हम मेज़र करेंगे। तो इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेसेस। वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन और शिप, एन एरोप्लेन और एन इवन स्पेस क्राफ्ट। अगर आपको स्पेस में जाना है तो वहाँ पर आपको किसका यूज़ करना होगा, वहाँ पर आप ट्रेन से तो नहीं पहुँच सकते, तो आपको स्पेस क्राफ्ट का यूज़ करना होगा। क्लियर। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और वेथ वी नीड टू नो, कभी कभी हमें जानना होता है कि उसकी लंबाई क्या है और इसकी चौड़ाई क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन पहेली एंड बूजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। तो पहेली एंड बूजो की क्लास में बड़े बड़े टेबल्स रखे हुए हैं जिन्हें जिसको में से एक टेबल को 2 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं। पहेली एंड बूजो शेयर 1 डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड अप
ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क। तो ऐसा होता है कि दो स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं, तो जिसमें से एक स्टूडेंट ने तो ज़्यादा जगह ले ली डेस्क की और एक स्टूडेंट को कम मिला, तो उनको इक्वल इक्वल मिले, तो इसके लिए हम उसे कैसे मेज़र करेंगे। सो ऑन द टीचर सजेशन, तो टीचर के सजेशन पर दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, उन्होंने डिसाइड किया कि वो डेस्क को मेजर करेंगे, देन उसके बाद वो उस डेस्क को शेयर करेंगे। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट एंड इट ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ्स ऑफ द डेस्क। तो उन्होंने सेंटर में एक पॉइंट रखा और उसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मीन्स एक लाइन ड्रॉ किया। बोथ पहेली एंड बूजो आर वेरी fond of playing gilli danda with their friends. Bujo brought a set of gilli and danda with him. बूजो एंड पहेली को गिल्ली और डंडा खेलना काफ़ी पसंद है, तो वो खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें से बूजो एक सेट लेकर आया है किसका, गिल्ली एंड डंडा का अपने साथ। हियर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डिस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। तो अब वो इसी गिल्ली एंड डंडा से किसको मेज़र करेंगे, इस डेस्क को, कि इसकी क्या लंबाई है और क्या चौड़ाई है। हियर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड गिल्ली। फिगर 10.2 में जैसे दिखाया गया है, द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू डंडाज लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ द गिल्ली। तो इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, दो, उन्होंने यहाँ पे 2 सेट्स गिल्ली एंड डंडा के लिए, तो इसकी जो लेंथ आई है वो जो डेस्क की जो लेंथ है वो 2 डंडा और 2 गिल्ली की लेंथ के इक्वल है। क्लियर। सो ड्राइंग अ लाइन इन द मिडिल ऑफ द डेस्क लीव्स सच ईच ऑफ दैम हैप्पी विद अ हाफ ऑफ द डेस्क। सो उन्होंने इस तरह से बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया और दोनों ही बहुत क्या है, खुश हैं कि उन दोनों को इक्वल इक्वल क्या मिली है, डेस्क को शेयर कर रहे हैं वो, इक्वल टू डंडा एंड गिल्ली इन लेंथ। आफ्टर फ्यू डेज, अब कुछ दिन बाद क्या होता है, द मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। वो जो लाइन उन्होंने ड्रॉ की थी वो तो साफ हो गई है, वाइप्ड हो गई है। बूजो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन। जो उसके पास पुराना गिल्ली डंडा था वो तो उसका लॉस्ट कर गया, खो गया। अब उसके पास जो है वो इस समय नया सेट है, जो जिससे उन्होंने मेज़र किया था वो उनका खो चुका है। Here is how the length of the disc seems to be measured using the गिल्ली एंड डंडा। तो अब वो इस फिर से अगेन उनको इसको मेज़र करना है, तो वो कैसे मेज़र करेंगे। सो उनके पास अब सेट भी एक ही है। देखिए फिगर 10.3 में दिखाया गया है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डिस्क विद अ डिफरेंट सेट्स ऑफ गिल्ली एंड डंडा। इसके पहले उन्होंने जो मेज़र किया था वो उनसे खो गया है। सो अब वो देखिए कैसे मेज़र करते हैं। Hello, now when measured with the new sets of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 dandas length and 1 gilli length with a small length still left out। तो अब उनके पास उन्होंने जो डेस्क को जो यहाँ पे मेज़र किया, उनके पास क्या है, जो इसकी लेंथ आई है वो अब 2 डंडास के इक्वल और 1 गिल्ली के इक्वल, और अब थोड़ा सा स्पेस उनके पास अभी भी बच रहा है। मीन्स अब वो जो मेज़र कर रहे हैं उनके पास 2 डंडा के इक्वल इसकी लेंथ है, 1 गिल्ली ले ली है उन्होंने उसके इक्वल है, और अभी भी उनके पास क्या बच रहा है, उसमें थोड़ा सा स्पेस बच रहा है। तो अब वो कैसे शेयर करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे। 2 dandas length, 1 gilli length with a small length still left out, this is less than 1 gilli length, now what। अब वो कैसे उसको मेज़र करेंगे, कैसे शेयर करेंगे। What would you suggest पहेली and बूजो do to measure the length of the whole desk। तो अब वो कैसे उसको, आप उनको कैसे सजेशन देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी डेस्क को कैसे मेज़र करिए। Can they use a cricket wicket, a bale of measure the length or do you think that his might create the similar problem। क्या वो विकेट का और बेल्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनकी लेंथ को मेज़र करके वो डेस्क को मेज़र कर सकते हैं। क्या आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो उनके साथ हुई है। अगर आप कुछ मेज़रमेंट कर रहे हो इसी तरह की, आपके साथ भी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसके लिए अब उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया एंड मार्क 2 पॉइंट्स, और उस पर 2 पॉइंट को मार्क किया लाइक दिस। उन्होंने एक स्ट्रिंग लिया और उस पर 2 पॉइंट्स को मार्क किया। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ, ये स्ट्रिंग लेंथ है। दे कैन मेजर द वेथ ऑफ द डिस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। अब वो इस स्ट्रिंग लेंथ से उस डिस्क की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं।
हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मेज़र डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. दे कैन फोल्ड. अगर सपोज दैट डेस्क आपका छोटा और स्ट्रिंग आपका बड़ा है तो आप क्या करेंगे, दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क्ड इनटू 1/2 में आप फोल्ड कर सकते हैं. अगर वो और बड़ा है तो उसका एक और आप फोल्ड कर दीजिए 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ. नाउ परहैप्स पहेली एंड बूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग. अब वो इस डेस्क को एकदम एग्जैक्ट मेज़र कर सकते हैं किसकी हेल्प से, स्ट्रिंग की हेल्प से. क्लियर. You would say that they should use the scale in the geometry box and solve their problems. Yes, of course. क्या आप ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल दिया होता है उसका भी यूज़ करके आप मेज़र कर सकते हैं. लेंथ, किसी चीज़ का लेंथ अगर आपको मेज़र करना है तो आप उसका कर सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में दिए गए थिंग्स से. तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं. बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेज़र डिस्टेंस before such standard scale were made, and he has been trying to follow different method of measuring distance. अब बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट, बूजो रीड कर रहा है किसके बारे में, कि पहले के लोग कैसे एग्जैक्ट डिस्टेंस को मेज़र कर लेते थे और उनको स्टैंडर्ड स्केल वर मेड एंड हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मैथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस. तो वो भी उनको डिफरेंट आइडियाज़ सोच रहा है कि वो भी उनको फॉलो कर रहा है कि जैसे पहले के लोग क्या करते थे, एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेते थे. देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस द नीड ऑफ मेजर्स लेंथ एंड डिस्टेंस. जैसे कि यहाँ पे दिया गया द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता. टेलर कैसे मेज़र करता है कि इतना कपड़ा सफिशियंट है कुर्ता को स्टिच करने के लिए. या फिर कारपेंटर नीड्स टू मेज़र द हाइट एंड ब्रेथ ऑफ अ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर. कारपेंटर जो दरवाजे बनाते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को कैसे मेज़र करते हैं कि नहीं इतना ही वुड सफिशियंट है एक गेट बनाने के लिए. द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ of the area to his land to know how much seeds he can sow and how much water would he needed for his crops. जो फार्मर्स होते हैं वो वहाँ की लंबाई चौड़ाई को कैसे मेज़र करते हैं, कितने में उन्हें बीज बोना है और यहाँ इतने एरिया में उनको उस क्रॉप्स को पानी भी देना है. सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर. अगर पूछा जाए कि आप कितने लंबे हैं तो यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड एंड टू द हील ऑफ योर फीट. तो आपको अपनी हाइट नापने के लिए आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे, हेड से, और फीट तक आप अपनी मेजरमेंट करेंगे. सो हाउ लॉन्ग इज दिस ब्रूम, हाउ वाइड इज दिस डेस्क. तो कैसे आप मेज़र करेंगे कि ये जो झाड़ू की लेंथ है ये कितनी है या डेस्क की लेंथ कितनी है. हाउ फार इट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ की डिस्टेंस कितनी है. हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से मून तक की डिस्टेंस कितनी है. तो हम इस सबको कैसे मेजरमेंट करेंगे. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन. सभी में क्या है, एक चीज़ कॉमन है. दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. तो यहाँ पर डिस्टेंस देखी जाती है हमेशा दो प्लेसेस के बीच में. वन पॉइंट एक पॉइंट होता है और एक दूसरी जगह दूसरा पॉइंट होता है, उन्हीं के बीच में हमें डिस्टेंस को क्या करना होता है, मेज़र करना होता है. तो ये चीज़ सभी में कॉमन होती है. द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल और दे मे बी अ फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी. ये जो दो पॉइंट्स हैं वो बहुत पास भी हो सकते हैं. जैसे टेबल को अगर आपको मेज़र करना है तो इसके जो दोनों पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, काफ़ी एक दूसरे से पास होंगे. और अगर आपको किसी दूर की डिस्टेंस को कवर करना है जैसे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तो ये आपके दोनों पॉइंट्स बहुत दूर भी हो सकते हैं. लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेज़र डिस्टेंस और लेंथ. तो आइए अब हम देखते हैं कुछ मेजरमेंट की कि हम एग्जैक्टली डिस्टेंस को किसी चीज़ की एग्जैक्टली मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं. उसके लिए हमें कौन से क्या फॉलो करना होगा. सो 10.3 सम मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 1 है आपका वर्क इन ग्रुप एंड